किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि सूरज सा चमकना है तो तपने का दम रख। सूरज सा चमकना है तो तपने का दम रख। मुश्किलें तो सबकी जिंदगी में आती है, तो आगे बढ़ने का दम रख। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आप सबको जीत की तरफ से अगेन प्यार भरी राधे राधे, प्रणाम, सत श्री अकाल एंड सलाम वालेकुम। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। और आज का दिन है सैटरडे और तारीख है 23 नवंबर। ठंड का मौसम धीरे धीरे छा रहा है दिल्ली में, और जो कंबल है ना वो अपने आहोश में इस तरीके से हम इंसानों को लपेटे रखता है ना कि सुबह मानो बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है। तो बड़ी मुश्किल से बिस्तर वगैरह हम दोनों ने छोड़ा और फिर लग गए थे हम अपने अपने कामों में। यूँ तो पहले सिर्फ सुबह मैं अकेली उठा करती थी, बट आजकल ना सुजीत ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि तुम अकेले थक जाओगी तो चलो मैं भी तुम्हारा थोड़ा सा हाथ बटा देता हूँ। यकीन मानना, जब उन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया है ना तो लाइफ और भी ईजी लगने लगी है, और काम ऐसे लगते हैं कि कब शुरू हो गए कब ख़त्म हो गए पता ही नहीं चलता है। और जब जीवन साथी आपका साथ देता है ना तो लाइफ ना और भी ईजी लगने लगती है। तो हम दोनों ने यहाँ पर बैठ के गरम गरम पानी पी लिया था, और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने लग गई थी। क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने कहा चलो फटाफट से मैं जो हूँ वो झाड़ू पोछे का काम निपटा लेती हूँ। मीनवाइल ना सुजीत ने कहा था कि मैं तुम्हारे दूसरे कामों में हेल्प कर दूंगा ताकि तुम्हें ऑफिस जाने में बिल्कुल भी लेट ना हो। सुजीत ना थोड़ा लेट ही जाते हैं, उनका अपना खुद का काम है तो आप लोगों को पता ही है कि उनकी दुकान आराम से वो खोलते हैं। कभी कभी मॉर्निंग में गोडाउन वगैरह में काम होता है ना तो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके निपटा के आ जाते हैं। अगर नहीं होता है ना तब तो फिर वो आराम से तसल्ली से निकलते हैं। बस मेरा शेड्यूल ये है कि मुझे पंचिंग वगैरह करना होता है ऑफिस में, तो मुझे उसके लिए ना अपना रूटीन मतलब फिक्स रखना पड़ता है कि हाँ इतने बजे तक मुझे निकलना है। तो मीनवाइल मैं घर की सफाई कर रही थी तो सुजीत यहाँ पे किचन में आ गए थे खाना वगैरह बनाने के लिए। आजकल ना मैंने रूटीन ऐसे रखा हुआ है कि जो भी हमारा खाना बनता है ना मतलब वो मॉर्निंग में भी यूज़ हो जाता है और लंच में भी हम सब वही लेकर चले जाते हैं। तो एज सच पता नहीं वो होता है ना ब्रेकफास्ट अलग और लंच अलग, वैसा टाइप का कोई भी सिस्टम नहीं है। टाइम सेविंग वाला सिस्टम चल रहा है क्योंकि चीज़ों को ना थोड़ा और समय लगेगा मे बी कि हाँ जिस दिन मैं नाश्ता अलग से बनाऊंगी और लंच शायद मेरा अलग से बनेगा, वो वाला सिस्टम कब आएगा मुझे नहीं पता। फ़िलहाल तो मैं इसी सिस्टम को ही यूज़ करूँगी क्योंकि ये मेरे लिए भी फ़ायदेमंद है कि एक तो चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, एक ही बार मेरी दोनों चीज़ें बन जाएंगी, गैस की भी बचत, समय की भी बचत, और बजट भी जो है कंट्रोल में रहेगा क्योंकि बहुत कुछ मैनेज करके चलना है आखिरकार हम लोगों को अभी इस वक्त। एंड फिलहाल यहाँ पे ना काले चने बन रहे थे तो सुजीत ने ना तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था, हरी मिर्च डाल दी थी और टमाटर वगैरह डाल के, और उन्होंने थोड़े से आलू डाल दिए थे और अपने तरीके से उन्होंने मिक्स किया है। और फिर खैर इसमें ना मसाले वगैरह उन्होंने डाल दी थी जैसे कि हल्दी, नमक, गरम मसाला, और उसके बाद उन्होंने चने वगैरह डाल के ना इसको कुकर को बंद कर दिया था। और मीनवाइल ना मेरा यहाँ पे झाड़ू पोछा डस्टिंग तीनों ही काम मेरे हो गए थे, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी प्यारी सी बीटू को जगाने के लिए। जिस स्पीड में मैं इस समय बोल रही हूँ ना मुझे लगता है कि मेरी लाइफ भी शायद ऐसी ही स्पीड में चल रही है इस वक्त, क्योंकि कब समय मतलब सुबह हो रही है, कब शाम हो रही है, कब रात हो रही है, मुझे खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट लाइफ को ना इस समय मैंने बस वक्त के हवाले छोड़ दिया है। बट हाँ, अपनों के साथ समय जो बिताने का मौका होता है ना उसको मैं नहीं इग्नोर कर रही हूँ। और यहाँ पर ना जो पीहू को था वो मैंने उठा के एकदम बोल दिया कि बेटू उठ जाओ टाइम पे, वरना आप जो है अपने क्लासेस के लिए लेट हो जाओगे। एंड उसके बाद ना जो भी कपड़े वगैरह, हाँ ये कपड़ों का मैं बताना भूल गई आप लोगों को। अभी क्या चल रहा है पता है, मैं सुबह निकल जाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये लोग मशीन ठीक से ऑपरेट करेंगे नहीं करेंगे, कौन मेरे बात देखने वाला है, तो मैं इस चक्कर में ना ऑफिस से जब आती हूँ ना तब मैं मशीन लगाती हूँ। और जब मेरा खाना वाना सब बन जाता है ना तो मैं अपने लिविंग रूम में जैसे तार वगैरह लगा के ना और कपड़े वगैरह यहीं पे डाल देती हूँ सूखने के लिए। तो अब मौसम जैसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो मैं फ़ैन वगैरह ऑन कर देती हूँ ना, ड्रायर हुए रहते हैं मशीन में कपड़े, तो सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सुबह मतलब उठती हूँ तो कपड़े सारे सूख गए होते हैं। तो आप देख रहे कपड़े इस समय कितने ज़्यादा हो रखे थे, तो बस मैं इनको ना अच्छे से फोल्ड करके रख लूँगी क्योंकि अगर मैं इनको फिर रात के लिए छोड़ूंगी ना तो एक ना सर दर्द होता रहेगा कि अभी ऑफिस से आने के बाद ये कपड़े फोल्ड करने, और अभी मेरे पास इनफ टाइम था। तो मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड कर रही थी और साइड में जो है काले चने रख दिए हैं सुजीत ने बनने के लिए। वो आटा वगैरह गूंद के रोटी की प्रिपरेशन कर लेंगे।
हाँ हाँ, आप लोग भी देख लो कि सुजीत को बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। इनफैक्ट मुझे इतना अच्छा खाना नहीं बनाना आता है जितना अच्छा सुजीत खाना बनाते हैं। मैंने इनफैक्ट खाना बनाना भी मैंने सुजीत से ही सीखा था। मम्मा भी ये वीडियो देख रही होगी ना, तो मम्मा भी बोलेगी हाँ मेरा दामाद बहुत अच्छा है है ना मम्मी। तो खैर सुजीत ना यहाँ पे रोटियां गरम गरम सेक देते हैं, और देखो मुझसे ज़्यादा अच्छी रोटियां सुजीत सेक लेते हैं देख रहे हो ना आप लोग सबके कमेंट आने वाले मुझे पता है मैं जानती हूँ, सब सुजीत को सपोर्ट करने वाले। आफ्टर ऑल आप लोग के जीजू टैलेंटेड जो इतने हैं। एंड यहाँ पर ना मैंने साइड बाय साइड सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए थे। कितना ढेर हो गया था, मैंने 2 लोड लगाए थे कल मशीन के, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे थे और मेरे को लग रहा था कि कपड़ों का झंझट एक बार ख़त्म हो जाए ना, फिर आधा टेंशन ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज़ ना मतलब लगता है कि पता नहीं क्या ही होगा। और पीहू का भी मैंने हेल्प लिया था कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा रूम क्लीन कर दूँ, तुम्हारा बेड क्लीन कर दूँ ना, तो कपड़े सारे उठा के सोफ़े पर रखो। तो उसने ना इस लालच में फटाफट सोफ़े पर सारे कपड़े रख दिए थे, क्योंकि उसको ना अपना बिस्तर सेट करने में बड़ा आलस आता है, उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो कपड़े वगैरह फ़ोल्ड हो गए थे, और मैंने ना यहाँ पर जो भी बेडशीट वगैरह थी उसकी, वो वगैरह मैंने यहाँ पर अच्छे से फ़ोल्ड करके ना उसका बिस्तर वगैरह सेट कर दूँगी। बेड का ऐसा होता है ना, अर्ली मॉर्निंग जैसे आप लोग उठते हो, दूसरे काम शुरू वगैरह करते हो, अगर आपका बेडरूम क्लीन हो जाता है ना, तो आधे से ज़्यादा घर क्लीन हो जाता है। और मेरा रूटीन आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं रात को ही ना आधी चीज़ें करके सोती हूँ, क्योंकि शेड्यूल काफ़ी टाइट है। और ऐसा नहीं कि जॉब की वजह से मैंने शुरू करा है ये सब। जब मैं जॉब नहीं भी करती थी ना, तब भी शायद आप लोगों ने मेरे व्लॉग्स जो देखे होंगे ना, उसमें मेरा रूटीन ऐसा ही था कि रात को ना मैक्सिमम जो घर के काम होते हैं ना, वो मैं क्लीन करके ही सोती थी, ताकि सुबह जो है ना मुझे घर मतलब ज़्यादा मैसी मैसी सा ना लगे। और परी जो है रात में ना हमारे पास आ गई थी, तो मैं आप लोगों को रीज़न बताऊंगी क्यों आई थी, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो अंदर वाला बेडरूम क्लीन हो गया है, तो मैं उसको वहीं पे सुला देती हूँ, और मीनवाइल ना मैं ये वाला बेडरूम भी क्लीन कर दूँगी। कितनी प्यारी लग रही है बिट्टू सोते हुए बच्चे पता नहीं क्यों बहुत प्यारे लगते हैं। अभी ना मैं उसको बिल्कुल उठाना भी नहीं चाहती, क्योंकि बहुत गहरी नींद में है वो, तो मैं भी चाहती हूँ कि उसकी नींद पूरी हो जाए। अदरवाइज़ ना फिर बच्चों की नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़े से हो जाते हैं थोड़े से। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना परू सोते हुए शांत रहती है बस। तब पता नहीं क्यों सोते हुए ना बहुत प्यार सा आता है, ममता से आती है इनके ऊपर, बच्चों के ऊपर। सारी शैतानियाँ ना एक तरफ हो जाती हैं इनकी, मानो ऐसा। और मैं ब्लैंकेट वगैरह यहाँ पर उड़ा दूँगी, क्योंकि ठंड हो रही है ना धीरे धीरे यहाँ पर दिल्ली में, तो बस मैं ब्लैंकेट उड़ा दूँगी ताकि उसको ठंड ना लगे। और मुझे बहुत लाड आ रहा है इस समय बेटू पे। और ये देखिए रोटियां यहाँ पर सारी बनके तैयार है, मतलब ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकफास्ट और लंच जो है वो रेडी है हम दोनों का। और मैं सुजीत को बोल रही थी अरे भाई थोड़ा हंस लो, वरना आपकी सारी साली साहिबा सोचेंगे कि मैंने गुस्से से आपको यहाँ पर बैठा रखा है रोटियां बनाने के लिए। बताओ तुम क्या होमवर्क करते हो, या मेरी तरह तुम भी मम्मी से पिटते हो। दो रोटी डालूं? हाँ 2 रोटी डाल दो। कितनी रोटी डाल दो? क्या कह रहे हो सुजो? 2 रोटी डालनी है टिफिन में। हाँ 2 रोटी। सुनो इधर आना, तुमको मैंने कब पीटा? नहीं पीटा, पर मैं तो गा रही हूँ ना, मैं तो गा रही हूँ। मतलब तुम अपनी बेइज्जती खुद करवा रही हो है ना? ना मैं गा रही हूँ। प्रीतिका पिटती है। नहीं मैं गा रही हूँ। ये रात को ही तो पीटी है। हो सोने के लिए। मेरे को नींद नहीं आती। इसको नींद नहीं आती, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। इसको मैं बोलती हूँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सोती ही नहीं है। मैं इसको कितना डांटती हूँ कितना बोलती हूँ, और इसको नींद नहीं आती, इसीलिए ना परी को जगा के रखती है कि परी तुम भी उठो। उसको बेचारी को नींद आती रहती है। नहीं मैंने उसको पता है, वो मेरे ऊपर भी लौटती है जब मेरे को नींद आती है। पता है कितना लौटे, इतना ऊपर 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 चलेगी, उतना ऊपर ऊपर चढ़ेगी कि मेरी नींद भंग हो जाएगी। यही करते हैं लोग रात भर, बस यही करते हैं। तो मैंने कल परी को फिर अपने साथ सुलाया, मैंने कहा तुम इधर आओ और तुम उधर जाओ, दोनों लोग अलग अलग सो, एक साथ सोने की ज़रूरत ही नहीं है दोनों को। तो मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मैंने परी को यहाँ पे क्यों सुलाया था, और परी जो थी कल रात को हमारे साथ क्यों सोई थी। रीज़न यही था कि पीहू को नींद नहीं आती, आई डोंट नो वाई। उसको ना बहुत कम आदत है सोने की रात में। वो शायद नाइट आउल है, वो नहीं सो पाती, वो नाइट स्टडी वगैरह कर लेगी, थोड़ा रात को लेट नाइट तक जग लेगी। और वैसे भी ना मतलब सुबह उठ भी जाती, जैसे उसके पेपर्स वगैरह होते हैं ना, तो मैंने उसमें बहुत देखा है कि जैसे ना वो रात में अगर लेट नाइट तक पढ़ती है ना,
तो वो सुबह का अलार्म वगैरह सेट करती है 4-5 बजे का जो भी है, मतलब अपना उठ के फिर पढ़ने लग जाएगी। पता नहीं क्यों है उसका रूटीन ऐसे। मैंने बहुत चेंज करने की उसको कोशिश की है कि बेटू रात में सोना बहुत ज़रूरी है, बट आई डोंट नो वो नहीं सोती है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। प्लीज़ आप लोगों के पास अगर कोई सुझाव हो ना तो मुझे प्लीज़ गाइड करना, क्योंकि ये एक टेंशन है जो मेरे को मतलब होती है। मुझे पीहू को लेकर ये वाली टेंशन ना बहुत ज़्यादा होती है। तो वेल मैं फिर नहाने धोने चली गई थी। उसके बाद मैंने लाला को स्नान वगैरह करके ना और तैयार करा दिया था यहाँ पे, और मैं पूजा पाठ कर लूँगी अब। ये सब काम करके ना बहुत सुकून मिलता है, चाहे कुछ भी कहो। ऑफिस लाइफ और यूट्यूब लाइफ और घर की लाइफ, मतलब मेरी जो पर्सनल लाइफ है, तीनों लाइफ मेरी अलग अलग है, बट फिर भी मैं इसमें अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कहते हैं ना, चीज़ों जब हावी होती ना आपके ऊपर, तब उनको बदलने में और संभालने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, बट सारा खेल पेशेंस का है। समय आते आते सब कुछ मैनेज होने लग जाता है। हाँ, बेशक मुझे शुरुआती दौर में थोड़ी मुश्किलें आई थी, बट आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से और अपनों के सपोर्ट की वजह से ना ये चीज़ें धीरे धीरे सेट होने लग गई है। और मुझे अब जाके लग रहा है कि हाँ, लाइफ में जो मेरी एक सुकून था ना, वो दोबारा लौट के आ गया है। एंड वेल यहाँ पर ना लाला को भोग मैंने लगा दिया था। सुजीत ब्रेकफास्ट सुबह सुबह करना नहीं पसंद करते हैं, बट जो भोग लगाया था ना, तो प्रसाद मैं यहाँ पर खा रही हूँ। मैंने एक बाइट उनको भी खिला दी है, और चाय एज़ यूजुअल मैं उनके हाथ की ही पीती हूँ। अदरवाइज़ मैं चाय पीना नहीं पसंद करती हूँ, मुझे चाय उनके हाथ की चाहिए थी। और पता है, जब मैं मम्मी के साथ गई भी थी ना, मतलब मम्मी के यहाँ पर भी गई थी, तो सुजीत की चाय सब पीते थे। तो वेल आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस के लिए। ये है मेरा आज का आउटफिट, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही हो। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और मुझे याद करते रहिए। हरि बोल।